सब्सक्राइब करिए योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला सीधी भर्ती 2016 में चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा चरित्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज अप्रैल 6, 2019 का एक आदेश है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस आदेश के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ हैं। जैसे ये आदेश फर्जी है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये आदेश बिल्कुल सही है और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर ये अवेलेबल भी है। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा भी किस तरीके से आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि मेडिकल जो परीक्षण होता है एज़ पर सेवा नियमावली, तो वो पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा नहीं कराया जाता है। पहली बात तो ये, तो पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा नहीं कराया जाता तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं होगा। दूसरी बात, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड क्या काम करता है एज पर सेवा नियमावली, उन्हें डीजीपी साहब को सौंप देता है और डीजीपी साहब महानिदेशक स्वास्थ्य के परामर्श से मेडिकल कराता है। तो उसके बाद जो है, जो पुलिस मुख्यालय प्रयागराज में है, तो उसके बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल ना होकर यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उस पर अवेलेबल है। आप गूगल पर जाकर टाइप करें यूपी पुलिस, उसके बाद आप नीचे आएँ और डिपार्टमेंटल सर्कुलर पर क्लिक करें। उसके बाद सर्कुलर्स बाय पीएचक्यू ऑर्डर 3rd नंबर पर क्लिक करें। जो पहले नंबर पे है उसे पढ़ें। 6 अप्रैल का सर्कुलर डेट है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला सीधी भर्ती 2016 में चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा चरित्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पीडीएफ के ऑप्शन से डाउनलोड कर लें इसे। आप इस आदेश को देख रहे होंगे और इस आदेश में 6 अप्रैल का आदेश है और ये आदेश यूपीएसआई 2016 के जो अभ्यर्थी हैं, सेलेक्टेड अभ्यर्थी, तो उनकी अभिलेखों की समीक्षा चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा कराए जाने के संबंध में है। और ये 6 अप्रैल का जो आदेश है, ये आदेश इन्होंने संबोधित किया है अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि उसे संबोधित किया है और यही इस ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसे रन करता है। तो इस आदेश में बस यही बातें हैं कि संलग्नक में सभी बातों को दिया गया है और इसमें बताया गया है कि अनुरोध है कि प्रस्तर 4 में वर्णित सामग्री उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर दिनांक 7/4/2019 को प्रदर्शित कराने की कृपा करें। तो इन्होंने इस सूचना को ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने के लिए इस आदेश में बोला है और इसके साथ संलग्नक भी हैं, इसे आप तसल्ली से पढ़ सकते हो। सेवा में समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज का आदेश है, 3 अप्रैल का आदेश है। इसमें भी यूपीएसआई 2016 के जो सफल अभ्यर्थी हैं, चिकित्सा परीक्षण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जो बताया गया है कि एज पर सर्विस नियमावली चिकित्सा परीक्षा कराई जाएगी। चिकित्सा परीक्षा जो मंडलीय जनपद में कराई जाएगी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। और इसके जो पर्यवेक्षक होंगे वो पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी साहब और डीआईजी साहब होंगे। और जो मंडलीय जनपद होगा तो वहाँ पर एक नोडल अधिकारी एडिशनल एसपी रैंक के होंगे, तो वो इस भर्ती प्रक्रिया में नोडल अधिकारी होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज का 6 अप्रैल का आदेश है और इसमें यूपीएसआई 2016 के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उनके संबंध में जो चिकित्सा परीक्षा है, अभिलेखों की समीक्षा है, चरित्र सत्यापन है, उसके संबंध में जो भी आदेश दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पुलिस मुख्यालय प्रयागराज से या डीजीपी कार्यालय लखनऊ से, तो उसको सभी को इन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppolice.gov.in, तो उस पर अपलोड करने के लिए एडीजी तकनीकी सेवाओं को संबोधित एक आदेश, यही वाला 6 अप्रैल वाला, तो इसमें हार्ड कॉपी और सीडी संलग्न कर प्रेषित की थी जिससे ये अपलोड हो सके और ये अपलोड भी हो गई है।
इसके अलावा 3 तरह के जो आदेश हैं, नंबर 1 चिकित्सा परीक्षण कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, और अभिलेखों की समीक्षा कराए जाने के संबंध में विशेष विस्तृत दिशा निर्देश, और चरित्र सत्यापन कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश। कौन नोडल अधिकारी होगा, कौन पर्यवेक्षक होगा, किस तरीके से प्रक्रिया का पालन करेंगे, तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो इसे आप आदेश को डाउनलोड करके तसल्ली से पढ़ रहे हैं। इसकी जो मुख्य बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो जो चिकित्सा परीक्षा है वो चिकित्सा परीक्षा एज पर सर्विस नियमावली होगी, और जो सर्विस नियमावली में चिकित्सा परीक्षण के लिए जो बोर्ड गठित करने का प्रावधान है, और वही बोर्ड चिकित्सा परीक्षा करेगा। डॉक्टर्स द्वारा अभ्यर्थियों की परीक्षा चिकित्सा मैनुअल के अनुसार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकते हैं, और अगर इस अपील को सही पाया जाता है तो एक मंडलीय चिकित्सा परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा, जिस दोष में उस अभ्यर्थी को निकाला गया है। चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। चिकित्सा परीक्षा केवल अहरकारी प्रकृति की होगी, इसका श्रेष्ठ सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से चिकित्सा जो परीक्षा होगी उसमें मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को आप जाकर जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे नॉक नी, बोलैक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेंस, दूरदृष्टि तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, रेनेस परीक्षण, बेवर्स परीक्षण को समावेश करते हुए श्रवण शक्ति परीक्षण की जांच की जाएगी, और अभ्यर्थियों का वर्टिगो, बागदोष आदि का परीक्षण जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अभिसूचित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है। तो इस तरीके से जो परीक्षण होगा, जैसे आंखों के परीक्षण के बारे में उन्होंने बताया है कि जो दूरदर्शी दोष है, तो उसमें जो मानक है वो ये है कि दोनों आंखों में 6/9 आंखें होनी चाहिए, या एक आंख में 6/12 अगर है तो दूसरी आंख में 6/6 होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के लिए 0.6 पे 0.8 वाला जो अभ्यर्थी होगा वो बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस तरीके से चिकित्सा परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण भी होगा चिकित्सा परीक्षा में, और शारीरिक मानक परीक्षण जो DBPST के समय में शारीरिक मापतोल की गई थी वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप सब जानते ही हो, तो इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप पढ़ भी सकते हो। एक बात और, आप जब जाओगे चिकित्सा परीक्षा वगैरह कराने के लिए या चरित्र सत्यापन, अभिलेखों की समीक्षा, तो मैं एक बार बता देता हूँ कि चिकित्सा परीक्षा के अगले दिन जो चिकित्सा परीक्षा में पास होगा, तो उसके अगले दिन ही मंडलीय जनपद में अभिलेखों की समीक्षा तथा चरित्र सत्यापन की कार्रवाई कराई जाएगी। और जो चरित्र सत्यापन का जो फॉर्म है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन और जो LIU की वेरिफिकेशन होती है, तो वो नोडल अधिकारी के द्वारा ही भरवाई जाएगी। तो आप कम से कम 10 फोटोग्राफ अपने साथ अवश्य लेके जाएं, और चिकित्सा परीक्षा में सफल होने के उपरांत आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स वही रहेंगे जो आपने आवेदन के समय दिए थे और जो DBPST में आप लेके गए थे। उसके अलावा जो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप बनवा लें, जैसे जो आपका जो लास्ट संस्थान रहा है शिक्षण संस्थान, तो शैक्षिक संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें, और अपने साथ 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र भी साथ लेकर अवश्य जाएं। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो परीक्षा है ये अरकारी है, और प्रतिदिन इसका जो परिणाम है वो सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उसके अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई मंडलीय जनपद में कराई जाएगी, और तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें।